हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको तीन स्विंग स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं अगर ब्रेकआउट है या फिर सपोर्ट अगर हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता है मार्केट के रिगार्डिंग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो है वीटो। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो मैंने ना एक्चुअली सब चीजें पहले से ड्रॉ करके रखी है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये मेरा एक थोड़ा फंडा रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो इस एरिया के अंदर ये बार बार रजिस्ट हो रहा है काफी समय से। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर कोशिश करता है ऊपर जाने की, अगेन सेम एरिया के आसपास आके रेजिस्टेंस लेता है, वापिस नीचे आता है। और देखो काफी समय से देखो यहीं पे मूव करके इस बार तो ये उस एरिया तक भी रीच नहीं कर पाए, उससे पहले ही सेलर इतने ज्यादा आ गए कि उसको पहले ही नीचे गिरा दिया। ठीक है ना। अब इसने अब जाके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप देखोगे अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। पहली चीज हमें ब्रेकआउट मिला, नो डाउट। अब जब भी ब्रेकआउट होता है मैं हमेशा अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ब्रेकआउट के बाद हमेशा रीटेस्ट का वेट करें। तो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे अगले दिन ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई। अगर अब ये यहाँ पे कल को ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर एक कोई छोटी रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल बनाता है, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस एरिया के आसपास आके सपोर्ट ले लेता है, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट ये कंप्लीट करेगा ग्रीन कैंडल के साथ, फिर ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो रीटेस्ट जैसे कंप्लीट होगा हम इसको बाय कर सकते हैं। और जो इसका मैंने नेक्स्ट टारगेट रखा है वो आपका नेक्स्ट टारगेट है 12% के आसपास। आप इसका 12.5 मतलब 12% आपका मान के चलो, 12% के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट है। और जो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्टॉप लॉस आप इसका नीचे रख लेना थोड़ा यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आपका अराउंड 123 रुपीज के आसपास आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो यही क्यों रखा हमने, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार देखिए, अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखोगे जो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी वो इस कैंडल के बाद देखने को मिली थी। मतलब सबसे ज्यादा सेलर यहाँ पे थे जिसने एक काफी काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर मैं इसका परसेंटेज चेक करूं यहाँ पे कितना ये गिरा है, तो आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास ये स्टॉक गिरा। उसके बाद इसमें एक मजबूती देखने को मिली, तो मतलब इतने ज्यादा सेलर थे कि 40% उन्होंने स्टॉक को गिरा दिया। तो इसलिए मैं इसको ना एक सेलिंग जोन मान रहा हूं, इसलिए मैंने इसी को अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस माना है इस स्टॉक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टॉक पे। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है हमारा रिलायंस। देखिए रिलायंस में अगर आप देखोगे एक इंक्लाइंड लाइन पे, ये ट्रेंड लाइन पे बार बार यहाँ पे, एक मिनट, देखिए रजिस्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे और काफी ह्यूज सेलिंग थी इस स्टॉक में भी यार देखने को मिलेगी। सारी रेड कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट, एक दिन ग्रीन कैंडल थी बस। ठीक है, फिर इसने ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेम ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और अब यहाँ पे आके मुझे एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छा, मैं यहाँ पे रीटेस्ट को इसको कैसे मान रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए इसने ना ऊपर ओपन दिया था, ब्रेकआउट के साथ ऊपर ओपन दिया, नीचे आया, रेड कैंडल के साथ वापस से ऊपर जाने लगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसने ना ब्रेकआउट दे दिया है। अब हमें बस इसको जो टारगेट सेट करना है, टारगेट हमारा हो जाता है, इसने जो हाई बनाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलिंग यही देखने को मिली थी, 9% का है। ठीक है, और अगर आप इसका जो है स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्टॉप लॉस रख लेना आप यहाँ पे थोड़ा नीचे, तो ये स्टॉप लॉस आ जाता है आपका इसके आसपास। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टॉक हो जाता है ये, जो कि 9% का। जो ये आपके टारगेट है, मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर आपके टारगेट अचीव हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग जब करता हूँ मैं एक महीने तक ही किसी स्टॉक को होल्ड करके रखता हूँ। अगर मुझे अच्छी उसमें मूवमेंट दिखती है तो मैं एक महीने से 2 महीने तक भी चला जाता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक हमारा टाटा कंज्यूमर। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे ध्यान से तो काइंड ऑफ एक पैरेलल चैनल ये फॉलो कर रहा है, जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे काफी समय से ये कंसोलिडेट भी हो रहा है अगर आप देखोगे, बट कंसोलिडेट होने के साथ साथ इसने इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, अगले दिन ही कैंडल बनाई, ऊपर गया, और अभी भी इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बायर्स तो काफी है। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि बायर्स इस जोन में काफी ज्यादा बैठे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखिए बायर्स है इस स्टॉक में, तो तीनों मतलब 3 बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है। तो अगर हम इसको बाय करते हैं
तो डेफिनेटली हम इसके ये टारगेट मैं तो बोलता हूँ कि आप यहाँ पे 9% का रखें, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दिखती है, अगर हम पैरेलल चैनल के हिसाब से चलें तो डेफिनेटली आप 14-15% तक जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मतलब फॉलो करेगा तो डेफिनेटली इसी लाइन के आसपास आके कहीं पे इसको टच करेगा। बट मैं ना ज्यादा रिस्क चीजें लेके चलता नहीं हूँ, क्योंकि इतने इसी बीच मुझे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली 9% तक जाऊंगा इस स्टॉक के लिए। आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से डेफिनेटली बना सकते हैं। तो देखिए 9% तक इस स्टॉक में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक एक महीने के आसपास के सारे टारगेट अपने अचीव कर सकते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के नीचे रख लेना तो इसका स्टॉप लॉस आ जाता है यहाँ पे, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। अगर मैं आपको बता दूं तो कितना स्टॉप लॉस होगा इसका, आपका सिर्फ 2% का स्टॉप लॉस, आप 3 का ले लें और थोड़ा सा नीचे ले लें, 3% का स्टॉप लॉस है, 9% का टारगेट है, 1:3 का आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।